हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूची, जो कि चौथी अनुसूची होगी, उसको देखेंगे। क्योंकि हम लोगों ने तीसरी, दूसरी और पहली अनुसूची को देख लिया है। चौथी अनुसूची को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो अगर हम पहली अनुसूची की बात करें तो यानी कि पहली अनुसूची में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो इसमें हमने राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा है और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में पढ़ा है, जो पहली अनुसूची के अंतर्गत है। और दूसरी अनुसूची के अंतर्गत हम लोगों ने जो मतलब कि वेतन और अन्य प्रमुख प्रावधान जो किए गए हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आते हैं। यानी कि आप सीधी सीधी देख सकते हैं कि ये जो दूसरी अनुसूची है ये वेतन से संबंधित है। किससे? वेतन से, वेतन और भत्तों से। और हम तीसरे की बात करें तो तीसरे में हम लोगों ने क्या देखा है, इसमें शपथ, ये शपथ से संबंधित है। यानी कि इसमें जो उम्मीदवार होते हैं, इसमें वो किस प्रकार से, मतलब कि कौन कौन से इसके अंतर्गत, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत किसको शपथ किसको शपथ का प्रावधान किया गया है उसके बारे में है। तो इस शपथ में कौन कौन से लोग आते हैं, तो संघ के मंत्री सब आते हैं, और संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो कि अनुसूची 3 के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद हम लोग कुछ फैक्ट जो था वो देख लेते हैं कि जैसे कि हमारे अभी, यानी कि वर्तमान में 12 अनुसूची है। कितना? 12 अनुसूची। और अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची। जो नवी, यानी कि नवा अनुसूची जोड़ा गया था इसमें, वो कब जोड़ा गया था? तो आप देखेंगे कि पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा, और जो 10वां जोड़ा गया था वो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। और जो 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो कब जोड़ी? ये 73वें संविधान संशोधन 1992 और ये 74वें संविधान संशोधन 1992। हम आपको बताएं कि ये जो है ये दल बदल कानून से संबंधित था। दल बदल और ये ग्राम पंचायत और ये जो चौथा है हमारा, ये नगर पालिका से संबंधित था। तो इतनी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया और इसका हम लोगों ने एक बार रिवीजन कर लिया। उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें आपको
समझ में आ गई होंगी, और अगर आप नहीं समझे होंगे तो फिर से हमने रिवीजन कर दिया, फिर से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो हम लोग आज देखेंगे इस चौथी अनुसूची के बारे में। तो चौथी अनुसूची हमारी क्या कहती है? चौथी अनुसूची ये कहती है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि जो राज्यसभा होता है उसमें के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का सीटों का आवंटन आवंटन के बारे में बताया गया है। ये चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और हम नेक्स्ट क्लास में पांचवी अनुसूची को देखेंगे, और फिर से हम एक बार 1 2 3 4 को दोहराएंगे, उसके बाद पांचवी को देखेंगे, और इसी प्रकार का क्रम हमारा 12वां अनुसूची तक चलता रहेगा। तो आपको इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को, बस जो 2 3 4 5 मिनट का वीडियो है इसको एक बार देख लिया करिए। आप ना कहीं लिखिए, कुछ ना करिए, लेकिन आप 1 से लेकर 12 तक पढ़ते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।